जब भी मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप होता है या नॉर्मल भी गैप अप होता है, तो मार्केट में हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए? यानी गैप अप को हमें आखिर ट्रेड कैसे करने चाहिए? सो गैप अप से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएँगे। सो देखो, सबसे पहले समझिए गैप अप का मतलब होता क्या है? मार्केट में गैप अप का सिंपल मतलब होता है कि बायर मार्केट को रन कर रहे हैं। अब ये छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, गैप अप मतलब बायर के हाथों में कमांड है। पर बात सारी ये आती है कि ठीक है, हम गैप अप से ये तो समझ गए कि बायर के हाथों में कमांड है, या अगर किसी ने बीटीएसटी रखा तो उसको बेनिफिट होगा। इंट्रा वालों का क्या? इंट्रा वालों को ये कैसे समझ में आएगा कि गैप अप तो बायर ने ओपनिंग करवा दी, ठीक है। लेकिन आगे इंट्राडे में भी क्या यही बायर मार्केट को रन करेंगे, या वापस अब सेलर के हाथों में कमांड आ जाएगी? सो इस चीज़ के लिए कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इंट्राडे में अब आगे मार्केट क्या करने वाला है। इंट्राडे में क्या ये गैप अप सस्टेन करेगा, बायर और ज़्यादा इसको ऊपर लेके जाएंगे, या फिर बायर हारेंगे और सेलर जीतेंगे? वैसे देखो, ज़्यादातर टाइम पे गैप अप में क्या होता है, ज़्यादातर टाइम पे बायर गैप अप को रन करते हैं, लेकिन ये 100% टाइम पे नहीं चलता है। मतलब ये है कि अगर मान लिया 10 बार गैप अप होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 बार बायर मार्केट को रन करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा होता है जब ये गैप अप फेलियर होता है और उसको सेलर रन करते हैं। उस चीज़ को भी समझेंगे कि हम इसे कैसे समझेंगे कि अब बायर हार चुके हैं और सेलर के हाथों में कमांड आ चुकी है। दूसरी चीज़, गैप अप होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गैप अप हुआ, देखा और हमने यहाँ ट्रेड ले लिया। नहीं, गैप अप में बहुत बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऐसे में गैप अप होते ही अगर हम ट्रेड ले लें, तो मार्केट अच्छा खासा हमारा एसएल लेके फिर वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी भी, तो भी हमारे किस काम की। सो मेन थिंग्स डैट गैप अप में एंट्री कैसे ढूंढेंगे, एंट्री कहाँ कहाँ की जा सकती है। वैसे हर कैंडल पे तो एंट्री नहीं की जा सकती, कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको एंट्री प्रोवाइड करते हैं और उसके अनुसार आप एसएल कहाँ रखेंगे। क्या होता है, जैसे गैप अप में 2-3 जगह होता है जो एंट्री के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे एक छोटा सा एसएल हम कैसे बनाएंगे, सो ये सारी चीज़ें हम यहीं पे समझेंगे। बिकॉज देखो, ट्रेडिंग में हर चीज़ को समझना चाहिए। और एक अच्छा खासा गैप अप अपने आप में एक थोड़ी सी खलबली दिमाग में ज़रूर मचाता है कि यार गैप अप था और रह गया। बट इंट्रा इंट्रा तो आप ही के हाथ में होता है ना। चलिए, बाकी बातें मैं वीडियो पे करती हूँ। सबसे पहला इसमें रूल समझिए क्या होता है। देखो, मान लिया मार्केट इधर क्लोज होती है और यहाँ ओपन होती है, एक अच्छा खासा गैप अप होती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी ने पोजिशनल रखा, बीटीएसटी रखा, देन उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नहीं रखा, उसके हाथ में सिर्फ इंट्रा है, ठीक है, इंट्रा है। और सच कहूँ तो बीटीएसटी जब तक आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, आपको नहीं रखनी चाहिए। बिकॉज बीटीएसटी में आपके हाथों में एसएल भी नहीं होता है। जहाँ मार्केट ओपन होगी वहाँ आपका एसएल होगा, ठीक है, तो वो बड़ा भी हो सकता है। सो बीटीएसटी को मैं इतना यहाँ पे अभी प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ। बीटीएसटी के लिए अलग रूल्स होते हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ समझिए, एक गैप अप होता है। अब हम समझेंगे कैसे कि ये गैप अप सस्टेन करेगा और आगे रन करने वाला है। सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या होता है, लेट्स से इधर मार्केट कहीं ओपन होती है, मैं यहाँ निफ्टी में इस चीज़ को बताऊंगी। आप बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज रूल्स ही होते हैं, सब जगह काम करते हैं। सो एक गैप अप आपको क्या बताता है, एक गैप अप आपको क्या बताता है कि जो बायर है वो मार्केट को रन कर रहे हैं, ठीक है, बायर डोमिनेंस कर रहे हैं। अब ये सिंपली एक थॉट दिमाग में देता है कि अभी जिसके हाथों में कमांड है उसके साथ चलने में भलाई है। इसको अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो ऐसे कहते हैं कि हवा के विपरीत नहीं चलना चाहिए, हवा के साथ चलना चाहिए। तो अभी जो डायरेक्शन है विंड का, वो है बायर का। बायर इस डायरेक्शन को भी रन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं
कॉल साइड के ट्रेड ढूंढूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर गैप अप में ऐसा होता है। अगर 100 में से देखा जाए तो 70 से 80% गैप अप में यही होता है। हाँ, 10% 20% गैप अप ऐसा होता है जो बाहर के हाथों से कमांड चली जाती है, उसके अलग लॉजिक होते हैं। फिलहाल हम 5 मिनट के कैंडल पे इसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज ज़्यादातर मेरा टाइमिंग जो होता है 5 मिनट रहता है। और देखा जाए तो 5 मिनट की कैंडल बहुत बेस्ट होती है, बिकॉज इस पर मैंने एक वीडियो भी आपको बनाई थी जो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ उसका, कि उसमें मैंने ये समझाया था कि 5 मिनट में ही टाइम फ्रेम को हम क्यों यूज़ करते हैं। 5 मिनट में ही क्यों यूज़ करते हैं, कारण ये होता है कि इंट्राडे में अगर आप जितना बिगर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपकी एंट्री कभी-कभी आगे हो जाती है। और एंट्री बड़ा हो मतलब लेट होने का मतलब ये होता है कि आपका एसएल बड़ा हो जाता है। देखिए 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनती है, ज़्यादातर ग्रीन बन जाएगी। गैप अप होने के बाद ग्रीन बनती है, बिकॉज मार्केट बायर को बुलाती है। और गैप अप होने के बाद एक चीज़ और होता है कि और ज़्यादा जो लोग फर्स्ट कैंडल 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ और ज़्यादा मार्केट ओपन होते ही पोजीशन लगा देते हैं। फर्स्ट कैंडल मार्केट में बन जाती है। ठीक है, अब अगर ये जो फर्स्ट कैंडल बिकॉज ऑफ एनी रीज़न बन जाती है, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई होता है, अगर सेकेंड कैंडल भी इसके ऊपर बनती है, देखो मार्केट जब छोटा मोटा गैप अप करती है ना, और इसको और ज़्यादा, मान लिया इसका टारगेट है इधर आना, इधर आने का इसका टारगेट है, तो मार्केट सिंपली यहाँ पे क्या करता है, इसके ऊपर एक और कैंडल बनाएगा और ये फर्स्ट कैंडल के ऊपर ऊपर ही दिन भर रह जाएगा, दिन भर इसके ऊपर ऊपर ही रह जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फास्टली भी यहाँ तक रन करके खुद को लेके जाता है। ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट फर्स्ट कैंडल पे बनने के बाद सेकंड कैंडल इस जस्ट इसके ऊपर बनाती है, यानी फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट कर देती है। ऐसे में जो हम एंट्री करते हैं, उसके लिए हमारा जो एसएल होता है, जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इस कैंडल के बेस तक लेके आओगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई होता है उसके जस्ट नीचे अगर फर्स्ट कैंडल के हाई को वापस मारकर ब्रेक डाउन करने आएगी तो हमें वहाँ पे हटना चाहिए। 50% भी कैंडल के साइज़ पे डिपेंड करता है। कभी कभी कैंडल का अगर 50% भी लेके चलोगे तो वो एसएल बड़ा हो जाता है। सिंपली ऐसे में मेरा क्या प्लान होता है कि लेट्स से ये जो फर्स्ट कैंडल है, अगर इसके ऊपर कैंडल निकल रही है और अगर मैंने एंट्री ली है और वापस घूमेगा तो मैं यहाँ एसएल दे दूंगी। अगर ये वापस फिर से रिवर्स हो रहा है इधर से एसएल लेके, तो वापस से री एंट्री कर लूँगी। लेकिन मैं फर्स्ट कैंडल के हाई के जस्ट नीचे अपना एसएल लगाना पसंद करती हूँ। हाँ, कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है। ठीक है, क्या होता है कि वैसे कंडीशन में जैसे यहाँ 2 सीन होता है। पहला, या तो इस कैंडल के ऊपर बनी है तो ये घूम के आएगी ही नहीं, निकलती जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या करती है कि थोड़ा बहुत इधर आएगी, लेकिन ये 50% अगर ये कैंडल बड़ा है किसी दिन, जैसे किसी दिन बहुत बड़ी कैंडल बनती है, उस दिन हम 50% पे नहीं रख सकते। उस दिन क्या होता है कि अगर 50% पे आप लेके आओगे तो आपका एसएल बड़ा हो जाता है। इस जस्ट कैंडल के हाई के नीचे मैं अपना एसएल रखती हूँ और वहीं पे हटा लिया। अगर ये वापस घूम रहा है तो फिर से री एंट्री प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है, एसएल थोड़ा सेफ हो जाता है। चलिए इसको मैं चार्ट पे समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप अप होता है। ठीक है, और गैप अप होने के बाद अगर इस फर्स्ट कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क करूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल को यहाँ पे अगर मार्क किया जाए तो सेकंड कैंडल क्या करती है निफ्टी की, कि इस फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करती है। लेकिन आप अगर इस चार्ट को देखेंगे देन वापस घूम के इस फर्स्ट कैंडल के नीचे वो नहीं आई। यहाँ पे एसएल एक छोटा बन जाता है और इसमें कभी भी एसएल यहाँ पे इस बेस के पास नहीं लाना चाहिए, वो एसएल बड़ा कर देता है। क्योंकि मेनी टाइम्स ऐसा भी मार्केट करती है कि घूम के यहाँ बेस के पास आएगी, सबका एसएल अच्छा खासा ले लेगी, फिर घूम जाएगी। उसमें क्या करोगे, वो भी होता है, उसमें क्या करोगे। फर्स्ट कैंडल के हाई के पास अगर एसएल दे दिया और फिर वापस अगर मुझे री एंट्री का मौका मिल रहा है, री एंट्री लिया। देखो ट्रेडिंग में 2 चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट बनाना एंड एसएल को छोटा, जितना छोटा हो सकता है रखना, ये भी एक ट्रेडर का काम है। बिकॉज एसएल भी तो कैपिटल है ना, कैपिटल सेफ है तो प्रॉफिट बन जाएगा। और कैपिटल को सेव कौन करता है, एसएल। एसएल छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिंपली। ओके,
सो यहाँ पे इस कैंडल में हमें सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है उसको मार्केट ने देखो वापस घूम के नहीं आया है, आपका एसएल सेफ था और उसके बाद आप कहीं भी प्रॉफिट बुक करो। ये नहीं कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, जहाँ पे भी आओ, जो जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। जैसे यहाँ री एंट्री का एक छोटा सा एक ही कैंडल ने मौका दिया, उसके बाद फास्टली मार्केट वहाँ से निकल गई। ठीक है, सो इस गैप अप में एसएल छोटा होता है। यहाँ पे हम 50% पे, मैं 50% पे लेके नहीं आती हूँ। मैं एसएल इमीडिएट मुझे री एंट्री कर सकती हूँ, एसएल मैं नहीं बढ़ाना चाहती। सो दैट्स द पॉइंट। अब समझते हैं इसके दूसरे पॉइंट को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस कैंडल का अगर मैं साइज़ देखूँ तो फिर भी ये ठीक ठाक है। मतलब 100 पॉइंट की कैंडल है, जो निफ्टी में अपने आप में बड़ा रेंज होता है। अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये 200 की कैंडल है, बिकॉज बैंक निफ्टी या सेंसेक्स इससे डबल ही बनती है। सो 109 पॉइंट की कैंडल छोटी नहीं कह सकते। अगर इसमें और बड़ी कैंडल बन जाए, जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, एक बड़ा सा गैप अप होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे समझते हैं, एक बड़ा सा गैप अप है। ठीक है, क्यों कैंडल के 50% या बेस तक अपना एसएल लेके नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। ठीक है, सो अभी जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि गैप अप होता है, प्रॉफिट बुकिंग होगी। देखो होती है, बट 100% कुछ नहीं है, मार्केट की मर्जी है, वो आपके हाथ में होता नहीं है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस कैंडल का साइज़ आप देखो, क्यों हमारा एसएल वहीं पे रहना ज़रूरी है, वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल का भी साइज़ देखो कितना है, 185, यानी लगभग 200 पॉइंट की सिंगल कैंडल है। अगर मैं इसका 50% लेके आऊँ तो 100 पॉइंट का एसएल हो जाएगा कैंडल के अनुसार, जो एक बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। सो इसीलिए हम इसमें फर्स्ट कैंडल की हाई को फोकस करते हैं, ना कि हम इसके 50%। मतलब उसके बाद देखोगे तो कैंडल दिन भर रन की। ये वाला दिन अच्छा गया था मेरा, इस दिन मैंने होल्ड किया था, होल डे होल्ड किया था। कारण ये था कि एक गैप अप के बाद कैंडल भी 200 पॉइंट की बनी। इतना बड़ा कैंडल बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, मतलब ये था कि बायर ने गैप अप करवा दिया और गैप अप कराने के बाद रन कर रहे हैं। ठीक है, सो इस बात को ऐसे समझ सकते हैं। सो अगर 50% लेके आए तो लॉसेज होगा, यहाँ लेके आए तो भी लॉसेज होगा। और यहाँ पे इसलिए इस ट्रिक को, ये ट्रिक बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए, जो एसएल जाने नहीं देता और मार्केट को होल्डिंग में हेल्प करता है। सो ये वाला दिन अगर देखोगे तो देखो, अगर मैं यहाँ सिंपली इस फर्स्ट कैंडल के हाई के जस्ट नीचे अपना एसएल रखूँ, मार्केट एसएल लेने नहीं आया है अगर आप देखोगे, देन उसके बाद देखोगे तो मार्केट स्लाइटली ऊपर ही गया। अब ये उतना ऊपर जाएगा या इतना ही जाएगा, कितना भी जाएगा, अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा, सेलिंग में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारे लिए सेफ्टी ये होती है कि हम अपने एसएल को यहाँ रखें और फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। ये गैप अप में ही ट्राई करेंगे, इसको गैप डाउन में ट्राई नहीं करेंगे। गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बाइंग का साइन नहीं होती है। ठीक है, सो पहली चीज़ हमारे लिए ये होती है। ठीक है, सो गैप अप मतलब फर्स्ट चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे गैप अप में क्या समझते हैं, ये तो हमने फर्स्ट कैंडल को कैसे यूज़ करते हैं गैप अप में, ये तो एक रूल हो गया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, सिर्फ एक ही रूल से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। अगर टाइम पे रूल याद हो तो आसान है, नहीं है तो जो भी है। सो चलिए, दूसरा क्या होता है, जब किसी पॉइंट से मार्केट एक गैप अप करती है, लेट्स से यहाँ ओपन होती है, यहाँ ओपन होती है और एक कैंडल यहाँ पे बनाती है ओपनिंग के बाद, ग्रीन कैंडल। ज़्यादातर गैप अप में आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। ठीक है, कुछ कुछ छोड़ के, ज़्यादातर कहा मैंने, सब की बात नहीं की। सो मार्केट यहाँ पे जनरली क्या करेगी, यहाँ पे बाइंग करा लेगी, मतलब फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाइंग करवा लेगी। हो सकता है एक आध फेक, मैंने कहा ना इसका एसएल यहाँ रखो तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद क्या करेगी, पूरा डाउन आ जाएगी और उसके बाद फिर किसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है। समटाइम्स से यहाँ भी इस फर्स्ट कैंडल तक जाने का ट्राई करेगी, इसका ब्रेकआउट करेगी, फिर इधर ही घूमती हुई रह जाएगी। लेकिन बात ये सारी है कि मार्केट गैप अप करने के बाद एक कैंडल बनाती है, कैंडल में इधर बाइंग करा लेगी। अगर आप टाइमली एसएल नहीं दिए, आपका एसएल बढ़ा देगी और फिर वापस बाइंग में चली जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन भी कर देगी और आपको लगेगा कि यार कैंडल नीचे जा रही है, तो मतलब ये है कि वापस ये ना हो कि सेलिंग में चली जाए। तो आप यहाँ पे क्या प्लान करते हो कि सेलिंग प्लान करते हो, वापस मार्केट फिर से बाइंग में चली जाती है। ठीक है, सो एसएल लेती है। सो यहाँ पे इस
चीज़ में क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट कैंडल पे किसी ने बाई भी किया तो यहाँ पे एसएल दे दो, वापस आपको री एंट्री का मौका मिलता है, दैन फिर से आप री एंट्री कर ले सकते हो, आपका एसएल भी आ जाएगा। और रिकवरी के इरादे से नहीं लेना, बट आपका रूल अलाउ कर रहा है, दैन वापस एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये क्या पॉइंट होता है, ये क्या पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। सो इसके लिए क्या होता है कि लेट्स से ये कोई क्लोजिंग प्राइस है और यहाँ से मार्केट मतलब इधर कहीं खुलती है, एक कैंडल बनाई, उसके बाद डाउन आई, तो ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। देखो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इसके लिए हम टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं फिबोनाची। फिबोनाची में क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है उससे, ठीक है, और जो फर्स्ट कैंडल है उसकी जो हाइट, लेट्स से ये फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, अब इस फर्स्ट कैंडल की हाइट तक हम एक फिब ड्रॉ करेंगे। वापस जब मार्केट गिर के आती है, ये जो 0.5 वाला जोन होता है ये एक एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, ये एक एंट्री पॉइंट होता है। सो मार्केट इस तरीके से चलती है, यहाँ 0.5 पे आएगी, फिर से आपको एक ट्रेड प्रोवाइड करती है। सो गैप अप में अगर इस तरीके से 0.5 तक भी आ जाता है फिब का, तो वहाँ पे आपके लिए एंट्री पॉइंट बनता है। अब ये मूव कम जाएगा ज़्यादा जाएगा वो मार्केट की मर्जी है, लेकिन जाएगा ज़रूर। जब तक ये 0.5 को नहीं तोड़ेगा ये सेलिंग में पूरी तरीके से नहीं आ सकता। हाँ, टेम्परेरी कुछ लोगों को बाइंग कराया, उनका एसएल हिट किया, लेकिन मार्केट वापस अभी ट्रेंड को कंटिन्यू ही करेगा। चलिए इस चीज़ को मैं चार्ट पे समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चार्ट मल्टीपल टाइम देख सकते हो। हम क्लोजिंग प्राइस से फर्स्ट कैंडल तक एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमने एक क्लोजिंग प्राइस लिया, फर्स्ट कैंडल की हाइट पकड़ी। हालांकि देखो तो इस फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं किया है। अगर मैं पहले रूल के अनुसार जाऊँ तो उसमें भी क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो कि रेड ही बनी है, ठीक है। सो फर्स्ट कैंडल के हाई तक जब हम ड्रॉ करते तो वापस घूम के देखो 0.5 पे मार्केट आती है एंड देन 0.5 से, अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे इसकी बात करें तो मुझे इतना पता था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में नहीं जाएगी, बाइंग में जा सकती है, बट इतनी बड़ी रैली करेगी या छोटी रैली करेगी वो आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट की मर्जी है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इस जोन से बाइंग आती है। अब इस जोन से बाइंग कैसे कैसे आती है वो आप डिफरेंट चार्ट में पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे कैसे आती है। ये जो 0.5 से मार्केट उठता है, ये जनरली क्या करेगा, ये जो सेलर है, जैसे यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, इन सब का एसएल ही प्लान करेगा। इसका एसएल लेगा, ये जो फर्स्ट कैंडल पे है इसका एसएल लेगा, यहाँ पे एक दो कैंडल ऐसे बनाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है और इधर कहीं क्लोज भी कर देता है, ऐसा भी करता है मार्केट। सो ये ट्रेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये वाला फिक्स होता है कि इतना हो सकता है, इसका एसएल मार्केट प्लान करेगा और उसके बाद वापस हो सकता है यहाँ से सेलिंग आके क्लोज करते हैं, ऐसा भी मार्केट करता है। सो इस ट्रेंड में हमारे पास कंफर्मेशन क्या होता है, एक तो 0.5 के पास आ गया है तो हम एंट्री ले सकते हैं, इसके जस्ट नीचे अपना एसएल रख सकते हैं एंड देन इसका एसएल, अगर छोटा टारगेट चाहिए इसका एसएल प्लान कर सकते हैं, इसका एसएल प्लान कर सकते हैं। यहाँ मार्केट जब आ जाए आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि मेनी टाइम्स इधर ही मार्केट रह जाती है, इतना नहीं जाती है, ठीक है। सो ये वाला जोन 50-50 है, लेकिन ये वाला कंफर्मेशन है जो ये मूव हुआ फर्स्ट कैंडल की हाइट तक, ये यहाँ तक मार्केट आ जाती है, ये वाला 50-50 है, ये वाला 50-50 है कि जाएगा कि नहीं, लेकिन यहाँ तक आएगा। तो आपको वो प्लान करना चाहिए जो मार्केट में ज़्यादातर होता है ना, कि वो कि एक दिन मूव आ गया तो मैं यहाँ तक का भी प्रॉफिट 10 दिन बुक ना करूँ इसके चक्कर में और फिर अपना एसएल देती रहूँ। सो वैसा मत करो। इसका एसएल अगर आप रखोगे तो आपके ज़्यादातर डेज में टारगेट हिट होंगे। सो दैट्स द फर्स्ट रूल। फिबोनाची का 50% जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता सेलर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टिल बायर इसको वापस एंट्री मतलब वापस इसको अपसाइड में रन करवा देते हैं। सेकेंड रूल में हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखो सेकेंड रूल में हमारे पास क्या होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल बनती है, ठीक है, लेट्स से इस जोन से मार्केट ने एक गैप अप किया, अब इसका जो फर्स्ट कैंडल बनता है, फर्स्ट कैंडल का बेस जो होता है वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जो फर्स्ट कैंडल बनता है मार्केट क्या करेगी, इधर एक ग्रीन कैंडल बनाती है, दैन मार्केट खुद को गिरा के फर्स्ट कैंडल के बेस तक लेके आती है, ठीक है, और यहाँ पे
फिर से यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का जो बेस होता है वहाँ पे एक एंट्री प्रोवाइड करती है और फर्स्ट कैंडल के टॉप तक या थोड़ा सा ऊपर लगभग टॉप तक ऐसा होता है कि वो जिस दिन अगर गैप अप करके वॉलेटिलिटी उसको करना हो तो टॉप तक आपको क्या करेगी, वहाँ पे टारगेट देगी एंड देन जस्ट इसके नीचे आपका एसएल होता है। सो एसएल छोटा होता है, टारगेट यहाँ तक होता है और यहाँ तक गिर, अगर लेट से एसएल ले ले तो दे दो क्योंकि 50.5 तक आ सकती है। सो फर्स्ट कैंडल के बेस वाली एंट्री का इतना ही होता है कि फर्स्ट कैंडल के बेस पे हम एंट्री लेते हैं, जैसे इसका ब्रेकडाउन होता है हम एसएल दे देते हैं, ठीक है। सो इस सीन में दो चीज़ मार्केट करती है। देखो कभी कभी फर्स्ट कैंडल का जो बेस है उससे ही एंट्री लेके आपको फर्स्ट कैंडल के टॉप तक का टारगेट दे देगी और उसके जस्ट नीचे एसएल रखेगी। कुछ टाइम मार्केट ऐसा भी करती है, जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका जो बेस मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, एक कैंडल और लेके आपका एसएल ले लेगा और वापस घूमने लगेगा। सो आप वहाँ एसएल देके री एंट्री कर सकते हो। एसएल देने में टाइम नहीं लगाना चाहिए और अगर आप एक कैंडल के एसएल दिए भी हो तो भी आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा जो आपके एसएल भी हटा देगा और आपको प्रॉफिट में भी ले आएगा। एक चीज़ तो ये, दूसरा क्या होता है कि लेट से ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ से मार्केट उठी और ये फर्स्ट कैंडल के हाइट तक मार्केट जाती है और वापस ये जो फर्स्ट कैंडल का बेस है ना, ये लगभग ये जो 0.236 पे बना के रखती है। सो इधर ज़्यादातर टाइम पे अगर इस लेवल के ऊपर रह जाती है तो कुछ टाइम मूव करेगी या वॉलेटाइल रहेगी लेकिन सेलिंग में नहीं जाएगी, ठीक है, सेलिंग में नहीं जाएगी। इसको चलिए मैं चार्ट पे समझाती हूँ। इन दोनों का लगभग एक कंबाइंड ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे इस क्लोजिंग प्राइस से अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो फिबोनाची वाला रूल के अनुसार देखिए 0.236 वाला जो लेवल होता है इसको ही मार्केट तोड़ नहीं पा रही, 0.5 को छोड़े। यानी बायर इतने स्ट्रांग है कि सेलर को बिल्कुल भी गिराने नहीं दे रहे या सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इस मार्केट में, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। सो देखो मार्केट क्या कर रही है, जो फर्स्ट कैंडल का टॉप होता है यहाँ तक के टारगेट दे रही है, वापस आ रही है, यहाँ तक के टारगेट दे रही है, वापस आ रही है और लास्ट टाइम पे थोड़ा सा ऊपर भी जाती है। बट देखा जाए तो दिन भर इसी रेंज में घूमता हुआ मार्केट रह जाता है लेकिन सेलिंग में नहीं जा पाता। एक बात तो ये हो गई, ये तो हो गई फिबोनाची अगर आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा, अगर आप इसको नहीं भी यूज रहे हो तो फर्स्ट कैंडल वाली थ्योरी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं फर्स्ट कैंडल को ऐसे मार्क कर दूँ, इस जस्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ऐसे मार्क कर दूँ मैं इसको। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया है, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके बेस को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। जब यहाँ पे देखो, अब वही वाली चीज़ देखो, फर्स्ट कैंडल को ढंग से ब्रेक डाउन नहीं कर पाई, 3 कैंडल बनी, ठीक है, वापस आ गई कहाँ, बेस के पास, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कराई। उसके बाद ये भी एक गैप अप है। उसके बाद क्या होता है, आप वापस आपको यहाँ तक के टारगेट देती है। फिर देख रहे हो इसी रेंज में घूमता घूमता फर्स्ट कैंडल का टारगेट हिट करता करता लास्ट में एक छोटा सा मूव करता है। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट कैंडल के बेस पे एंट्री ले सकते हैं। कुछ सीन में क्या होता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे जो मार्केट आ रही है, एक कैंडल और बनाएगी, यहाँ वालों का एसएल लेगी, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्विस्ट मार्केट करती रहती है। सो यहाँ पे आपने जस्ट इसके नीचे एसएल रखना है, यहाँ पे आपका एसएल लेके वापस जब ये घूम रही होती है, वापस ये घूमेगी ना तो ये फर्स्ट कैंडल के टारगेट तक आपका टारगेट दे देगी। सो वापस घूम रही होती है तो आप री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एसएल के पास जब मार्केट आ जाए तो एसएल देके हट जाए, बिकॉज ये एक हैबिट होती है कि टाइमली एसएल बुक करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमली प्रॉफिट बुक करना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है टाइमली एसएल बुक करना। सो ये कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पे थर्ड चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, लेट्स से सेलर के हाथों में मार्केट कब आती है, इसको कैसे समझेंगे। लेट्स से यहाँ से एक गैप अप मार्केट करती है, इधर ओपनिंग हुई, एक कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट गिरना शुरू करती है, ठीक है, कैसे भी प्राइस बना के गिरना शुरू करती है, ठीक है। और उस दिन क्या होता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल होकर मार्केट गिरती गिरती ही एक रेड कैंडल बनती है और इंट्रा में कुछ ऐसा ही चार्ट बनता है। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं उसको मैं समझा देती हूँ। इसमें देखो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही क्लोजिंग प्राइस से एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। हम इसका कंफर्मेशन कैसे लेंगे, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है, ओपन होने के बाद कहीं भी मार्केट ओपन, जैसे फर्स्ट कैंडल का हाइट है, ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, गिरती 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 यहाँ आ जाएगी, 0.5 का ब्रेकडाउन कर देगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके नीचे है, 0.5 के नीचे है, ठीक है। अब ये 0.5 के नीचे आ चुकी है तो अब हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे,
अब हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे। इस 0.5 के रेजिस्टेंस पे या तो आपकी मर्जी है तो थोड़े बहुत पुट साइड के ट्रेड ले सकते हो। अब ये कॉल साइड में जाने के चांसेस बहुत कम है। सो जब तक ये 0.5 के नीचे नीचे है आप कॉल साइड में नहीं जा सकते। हाँ, अगर 0.5 का फिर से अगर तोड़ के इधर निकलती है तो फिर ये कॉल साइड का बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। इसको भी मैं चार्ट पे समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होता है इस ट्रेड में, अगर देखेंगे जैसे इस क्लोजिंग प्राइस से अगर मैंने एक तो फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनी, ठीक है, डजंट मैटर। मार्केट क्या करती है, इस क्लोजिंग प्राइस से मार्केट यहाँ ओपन होती है, फर्स्ट कैंडल की मैंने हाई लिया है, उसके बाद यहाँ पे देखो थोड़ी ही देर में 0.5 का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। इसके ये 0.236 जिसको अभी तक प्रीवियस चार्ट में हम देख रहे थे कि एक सपोर्ट की तरह मार्केट बना रही थी, ऊपर होल्ड कर, इसको एक रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0.236 का ब्रेकडाउन से हम डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते, उसके लिए 0.5 इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे एक 0.5 का फर्स्टली तुरंत ब्रेकडाउन किया, फिर जो इंस्टेंट आ जाते हैं उनका ऐसे लिट किया, देन देख रहे हो कि 0.5 के नीचे नीचे ही रहा, तो आपको सेलिंग के ही ट्रेड उस दिन प्रोवाइड हुआ, मार्केट डाउन ही रह गया। सो 0.5 के अगर नीचे आ जाए तो आप यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जा सकते। सो दैट्स द रूल। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ भी मैं समझा देती हूँ। जैसे यहाँ भी एक गैप डाउन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोजिंग, इस ट्रेड को मैंने किया भी था, आपको लॉजिक भी समझाया था उस दिन, ठीक है। देखो इसी लॉजिक से, बस इसी लॉजिक से मार्केट एक छोटा सा गैप अप करती है, देन फिर से डाउन आ जाती है, ठीक है, 0.786 पे। उसके बाद ये जो 0.5 वाला लेवल है, अब इसको बात को समझिए, नीचे आ गया लेकिन वापस अब फिर हर स्ट्रैटेजी ट्विस्ट करती है, वैसे ही इसने किया, 0.5 के ऊपर आ गया। अभी जो 0.5 के ऊपर आ गया वापस कंफर्मेशन है कि अभी ये कॉल साइड में जा सकता है, ठीक है। जब तक ये 0.5 के नीचे नीचे है, ठीक है, अगर सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को समझे, अगर हम कोई डिमांड जोन या बाकी चीज़ें समझे तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के अनुसार समझे तो वापस ये 0.5 के ऊपर आ जाता है इंट्रा में, एंड देन देखा जाए तो अपसाइड के ही मूव देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे ये इंट्रा में देता है और ये नेक्स्ट डे देता है, लेकिन डायरेक्शन इसका टेम्पररी बदलता है, उसके बाद भले गिरे लेकिन इतना तक ये कॉल साइड का मूव जाता है। सो इसके लिए सिर्फ एक कन्फर्मेशन हम लेते हैं यहाँ पे, फिब का 0.5 का उधर मार्केट कहाँ पे क्लोज कर। सो इस वीडियो में देखा जाए तो हमने गैप अप के बारे में काफ़ी अच्छे से समझने का ट्राई किया है। देखो ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ, इन रूल्स को याद रखने का ट्राई करें लाइव मार्केट में कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है, इनको कैसे अप्लाई करना है, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज क्या होता है ना, हम सुन के भूल जाएं तो किसी काम का नहीं होता। सो इन रूल्स को आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, किसी भी चार्ट पे, किसी भी डेज पे, किसी भी ईयर में, ऐसे ही मार्केट ज़्यादातर टाइम पे काम करता है, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल हुए हैं, और ये सब मैंने ट्रेड कर कर के समझा है। सो देखा जाए तो आप अप्लाई करें तो आपके लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।